यहाँ पे पहलगाम हमले का विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है? देख के ऐसा लग रहा है कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बने हुए हैं। फकीर आजम पाकिस्तान, आतंकिस्तान। आज मैं भीख मांग रहा हूँ मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि भारत से मैं जंग लड़ना चाहता हूँ और भारत ने हमारा पानी बंद कर दिया है। भीख मांग के अपने आवाम को बचाऊंगा इन अल्लाह ताला, और जंग लड़ेंगे। हम भारत ने हमारा पाकिस्तान साफी कर रहा है। हमारे कौम को, आवाम को पीने के पानी नहीं है, धोने के पानी नहीं है, और हमारी जो हालात है देखिए, भीख मांग कर रहे हैं ताकि हमारे टैंकों में पंचर है। और भीख मांग रहा हूँ इसलिए ताकि हमारे जो सैनिक है उनके पास सलवार तो है लेकिन सलवार में नारे नहीं है। तो सैनिक हमारे भारत से जंग कैसे लड़ेंगे? हमारी हालत बहुत नाजुक है। मैं अमेरिका गया कर्ज मांगने, अमेरिका ने मुझे दुत्कार कर, लतिया कर, गाली देकर भगाया है। सारे देश मैं घूम गया हूँ, कहीं से मुझे कोई मदद नहीं मिल रहा है, और भारत हमारे ऊपर लड़ाई करने वाला है, हमारे से जंग छिड़ गई है। जी, तो क्या लगता है जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, उस हमले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमला तो देखिए हुआ है। देखिए, आतंकवाद तो हमारे डीएनए में है, हमारे घर घर में आतंकी है, और हम लोग का आतंकवादी सिलसिला चलते रहेगा। भारत ने हमारी पानी बंद कर दिया, हमारे यहाँ आटा के लिए मारा मारी हो रही है, हमारे हालात बहुत नाजुक है, हमारे मुल्क में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। तो अब हमारे सेना, देखिए हमारा जो सरकार है वो सेना के हाथ में है, और सेना के जो हमारे कमांडर हैं, आला अधिकारी है, वो तमाम लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं मोदी जी से माफी मांगता हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने बीवी बच्चों को पहले अमेरिका भेजूंगा ताकि मैं बच सकूं, मेरे बीवी बच्चे बच सके, और मैं अपने पाकिस्तानी कौम जो है, आवाम है, उसके लिए भीख मांग रहा हूँ कि मुझे भीख दे दो, जंग लड़ना है। और भारत के पास तो बहुत सारे हथियार है, राफेल है, ये सब है, लेकिन हमारे पास जंग लड़ने के लिए हमारी बंदूकें हैं लेकिन गोलियां नहीं हैं, हमारे टायरे पंचर पड़े हैं, टैंक खराब हो गया है। तो मैं भीख मांग रहा हूँ सभी लोगों से कि भीख दीजिए, हमें पाकिस्तान को बचाना है। आवाम को पानी नहीं है, हम लोग नहा पीने के लिए तो छोड़िए, धोने के लिए भी पानी नहीं बचा है, पिछवाड़ा धोने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। ऐसी हालत में भारत से हम जंग कैसे लड़ेंगे? लेकिन इंशाअल्लाह आतंकवाद हम छोड़ेंगे नहीं। पर जिस जा रहे पहलगाम में हमला हुआ, इसके बाद पाकिस्तान आर्मी का भी बयान आता है कि हमला उनकी साइड से नहीं हुआ है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने एयरबेस बेस भारत से बंद किए हैं। तो विरोध प्रदर्शन ने लंदन तक पहुंच गया, जहां पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी अभिनंदन की फोटो दिखाते हैं और गला काटने का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे तो देखिए मोदी जी से दरख्वास्त है, मैं तो फकीर आजम हूँ, पाकिस्तान का फकीर आजम हूँ, मेरा कुछ चल नहीं रहा है पाकिस्तान में। और जो हमारे सेना के अधिकारी है, सब लोगों की फटी पड़ी है, क्योंकि हमारे ऊपर भारत हमला करने वाला है, हमारा नक्शा से नामो निशान गायब हो जाएगा। यहाँ तक जो 52-55 इस्लामिक कंट्री है वो भी हमारे मदद में खड़ा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि दुबई, हमारा छोड़ दिए, कश्मीर में हमारे जो है लोग वो भी हमारे विरोध में हैं। महबूबा मुफ्ती हो गया, अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, सारे लोग हमारे विरोध में हैं। हिंदुस्तान में जितने भी विपक्षी दल है सब मोदी जी के साथ खड़े हो गए हैं। अब यहाँ तक मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी, ओवैसी भी हमारे खिलाफ हो गए हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना है। इस हालात में हमने सोचा था कि भारत में हमारे जितने भी विपक्ष है वो इस्लाम के नाम पे हमें मदद करेंगे, लेकिन इस्लाम के नाम पर तो कोई और मदद नहीं कर रहा है। कह रहा है हमने गलत किया है, हमने आतंकी भेजे वहां पे, हमने हमला करवाए, और एक दफा नहीं कई दफा हमने ये काराना हमला किया है। हमने 26/11 में भी आतंकी भेजे, उस समय हमें भारत में बहुत सपोर्ट मिला था, समर्थन। जेएनयू में हमारे लिए नारे लगाए गए थे, अफजल हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा। लेकिन आज भारत में हमारे समर्थन में कोई खड़ा नहीं है। मोदी जी से हमें बहुत डर लग रहा है कि मोदी जी अब हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं भीख मांग आवाम को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे तमाम जो वो सब हम लोग कि हमारे पास कुछ संधि जो है वो तोड़ दिया गया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। अब जो पाकिस्तानी भारत में रह गए हैं उनको 1 लाख का जुर्माना और 5 महीने से ज्यादा की जेल हो सकती है। तो इस पर क्या कुछ सोचा है आपने अभी तक? ताला हमें तो हमारे आवाम यहाँ से इलाज कराने हमारे मुल्क से हिंदुस्तान में जाते थे,
जी। क्योंकि हमारे पास अस्पताल नहीं अच्छे, और यहाँ तक कि सारे जो काम है वो भारत से हो रहे थे। पानी उन्होंने बंद कर दिया, सिंधु नदी समझौता उन्होंने खत्म कर दिया। अब हमारे आवाम में इतना तकलीफ हो रहा है, सिंचाई रुक जाएगी, हमारी बिजली बंद हो जाएगी, तो हमें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, इतनी मुसीबतें आ गई है। भारत हमारे साथ जो कर रहा है, लेकिन हमने भी भारत के साथ बहुत गलत किया है। इंशाअल्लाह ताला हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि जंग जाए, जंग लड़ने के हालात में हम लोग नहीं है, लेकिन हमारे जो सेना के अधिकारी है वो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं वजीर पाकिस्तान का, तो मुझे मालूम है हमारे हालात, क्योंकि हम मेरी हालात देख लीजिए, ये जो है ना, ये जो है ये भी भाड़े का है, चोर बाजार का मैंने पहना है। हमारे हालात इतने खस्ते हो गए हैं कि हमें अब तो मतलब गरीबी के सिवा और कुछ नहीं दिख रही है। सूखा रोटी खा खा के हम मुल्क के लोग बहुत गरीबी झेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं अपने बयान। बिलावल भुट्टो नहीं, वो कुत्तो हैं। बिलावल भुट्टो कुत्तो है, वो हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। ये लोग चढ़ा के हमो की जंग लड़िए। बिलावल भुट्टो हो गए हमारे सेना मुजीर, सेना अध्यक्ष, सब लोग हमारी सरकार गिराना चाह रहे हैं। और आतंकवादी जो मैंने नहीं भेजे, वो सेना ने भेजा है। हमारा सेना से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मोदी सरकार से कहूंगा कि हमें छोड़ दीजिए, पाकिस्तान आवाम को छोड़कर सेना के साथ आप जो करना है, पाकिस्तानी सेना को उड़ा दीजिए, धमका दीजिए, गोली मार दो, तोप मार दो, मुझे और हमारे आवाम को छोड़ दो। जो आतंकी हैं वो हमारे सेना में है। सेना ही आतंकी और आतंकी ही सेना है। जी जी। तो क्या लगता है कि इसके बाद जो आप लगातार मतलब ऐसे जो हमले होते रहे हैं भारत पे, हर बार पाकिस्तान मुंह मोड़ लेता है इन हमलों से, कहता है कि पाकिस्तान ने नहीं करवाया ऐसे हमले, और पहलगाम में जिस बार हमला हुआ है उसको कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नजर से भी देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या आप इस नजरिए से देखते हैं इस हमले को? ये जो हमला हुआ है, हमला पहले मैंने कहा मेरा हाथ नहीं, इसमें सेना का हाथ है, पाकिस्तान के सेना का। अब जो आतंकी गए वहां धर्म पूछा, उन्होंने इसलिए धर्म पूछा ताकि हम लोग चाह रहे थे भारत में हिंदू मुसलमान की राजनीति देने का। हिंदू मुसलमान के नाम पे भारत को हम लोग बांटना, हम लोग भारत में लड़ाई करना चाहते थे, गृह युद्ध। लेकिन वहां के हिंदू और मुसलमान समझ गए, सब एक हो गए, बटे नहीं। हम तो चाह रहे थे कि धर्म पूछ के इसलिए मारा आतंकवादियों ने ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़के गृह युद्ध कर ले और इधर से फिर हम हमला करते रहे। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान एक हो गए। यहाँ तक कि कश्मीर के मुसलमान हिंदुओं के लिए आगे आ गए, उन्होंने कश्मीर बंद किया का ऐलान कर दिया, हमारे खिलाफ हो गए, हमारे कश्मीरी कौम हमारे खिलाफ हो गए। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि पूरे तरीके से सब एक हो गए हैं। अब हमारी दाल गल नहीं रही है, तो बहुत हम लोग डरे हुए हैं कि मोदी जी आज भी बैठक ले रहे हैं, कल भी बैठक लिए, बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं। आज फ्रांस से मोदी जी कईयों हजार के आर्म्स खरीद रहे हैं। तो मुझे ये यकीनन है कि अब पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होने वाला है, कोई नहीं बचाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका भी साथ नहीं दे रहा, अमेरिका, रसिया, चाइना भी साथ, चाइना थोड़ा बहुत साथ दे रहा है, लेकिन वो भी डरा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम तो दरख्वास्त करेंगे कि मोदी जी हमारी हालात बहुत ठीक नहीं है, हमें माफ करे, जंग नहीं करे। हमारे जितने आप 28 मरे हैं, आप मेरे 2800 मार के चले जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें और हमारे मुल्क को छोड़कर सेना को उड़ा दिया आप। जी। आपका वैसे असली नाम क्या है? रतन रंजन। जी। तो